राधे कृष्णा। पुष्पेंद्र झाखर जी राजस्थान से हैं। लंबे समय से इनसे चर्चा हो रही। इनका प्रश्न है कि हमारे बारे में कुछ आप बेसिक देख करके बताइए। देखिए, ये इनका हाथ है। इस हाथ की स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति की जब उम्र होगी तभी कुछ कहा जा सकता है। एज का स्थान ये होता है। ये आपका शुक्र पर्वत है पूरा का पूरा, और इस शुक्र पर्वत को घेर करके जो रेखा निकलती है स्टार्टिंग पॉइंट से, उसी को ही हम उम्र की रेखा कहते हैं, जो इस प्रकार आपकर बढ़कर के आ गई है। उसके साथ इसी उम्र की रेखा में अगर साथ में कोई एक और रेखा इसी के साथ निकल करके आए, लेकिन वो रेखा ऐसी घुमावदार नहीं होगी, वो रेखा लगभग सीधी होगी, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी उम्र भी अच्छी होगी, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उसका शरीर भी अच्छा होगा। तो ऐसी रेखा कौन सी है? देखिए, यहाँ से तो ये आपकी उम्र रेखा स्टार्ट है, लाइफ लाइन स्टार्ट है। यहाँ से आपकी मंगल रेखा स्टार्ट है, जो कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। यानी कि इस स्थान से लेकर के इस स्थान तक सपोर्टिव मंगल रेखा है। ये आपका बचपन का स्थान हो गया। इस उम्र की बात करें तो लगभग ये उम्र आपकी होगी जाकर के 22-23 के आसपास। तो तब तक तो स्वास्थ्य इनका जैसा भी होगा उस चीज़ को नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब 22-23 के बाद ही आप की उम्र स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर कुछ लाइनें जो हैं शुक्र पर्वत से निकल करके मंगल रेखा को, यानी कि इस रेखा को काट रही हैं, और लाइफ लाइन को भी काट रही हैं। यानी इसके ऊपर की लाइफ में जब भी इनका इनका जीवन आएगा, तो उस समय इनको स्वास्थ्य से संबंधित, भाग्य से संबंधित, शरीर की हड्डियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ये हाथ कह रहा है, लेकिन वो कब तक आएगा उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इतनी इनकी उम्र भी नहीं है, और इनकी उम्र लगभग इस स्थान पर चल रही है। अभी हस्तरेखा की बात करें बहुत ज़्यादा, बस यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं चल रही। तो अभी मूल विषय नहीं है कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनकी लाइफ लॉन्ग है। चलिए, लाइफ के बाद थोड़ी सी बात करते हैं। भाई, व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो हृदय रेखा है, जो हृदय रेखा है, अगर ये ठीक नहीं है तो व्यक्ति का शरीर कैसा, स्वास्थ्य कैसा? तो ये आपकी चारों उंगलियां हैं। इन चारों उंगलियों को जो रेखा इस स्थान से, बुद्ध के स्थान से कवर करती है, उसको हृदय रेखा कहते हैं। थोड़ा डिस्कशन करते हैं हृदय रेखा के बारे में। तो आपकी हृदय रेखा स्टार्ट होती है इस पॉइंट से, यहाँ से। लेकिन आप देखिए कि एक तो रेखा ये दिखाई दे रही है आपको, बीच में भड़का रहा हूँ आपको, और एक रेखा आपको ये दिखाई दे रही है, ये रेखा आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, सिंगल दिखाई दे रही है। ये रेखा साफ साफ ना होकर के बहुत चित्र बित्र होकर के देखिए आगे निकल करके ये पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पूरा क्या खेल हो गया कैसे हाथ पे? ये क्या है आखिर? ये है क्या? ऐसी रेखा क्यों बनी हुई है? क्या एक किसी पेड़ की डाली है क्या? तो देखिए, है क्या, सब कुछ ठीक है, लेकिन हृदय रेखा बहुत सुंदर नहीं है। बताइए, ये कोई रेखा है? यदि कल्पना करिए आप, इसको कोई सुंदर रेखा कहेंगे क्या? कल्पना करिए, नहीं, रेखा तो इसको अच्छी रेखा नहीं कहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपेरिजन में देखें दोनों रेखाओं को, तो एक रेखा आपकी ये जा रही है, मैंने ऐसे टेढ़ा करके बनाया, एक रेखा आपकी ये जा रही है इसके ऊपर से, दोनों रेखाओं में अंतर है। ये रेखा बड़ी अच्छी लग रही है देखने में, तो ये अच्छी है इसलिए अच्छी लग रही है। आप कल्पना करिए, एक रेखा आपकी ऐसे जा रही है, और एक रेखा ऐसे जा कर के, फिर ऐसे जा कर के, फिर ऐसे इसी में, ये सब क्या है? ये ठीक नहीं है। कुल मिला के लाइफ तो इनकी अच्छी है, स्वास्थ्य इनका अच्छा है, थोड़ा बहुत बीच में बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन ये हृदय रेखा इनकी कमज़ोर है, बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, बड़ी आसानी से घबरा जाते हैं। हृदय इनका मजबूत नहीं है, सूर्य इनका कमज़ोर है। जब व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर होता है तो हृदय अपने आप कमज़ोर होता है। ऐसे व्यक्ति अगर सूर्य की उपासना करें, सूर्य का ध्यान करें, प्रातःकाल उठ करके सूर्य की आँखों में या सूर्य के प्रकाश में आँखों को खोल करके लंबे समय तक देखें तो लाभ मिल सकता है। एक चीज़ और, सूर्य का एक नाम है आदित्य, और हृदय, हृदय कमज़ोर है इनका। तो ऐसे एक स्रोत होता है जिसे आदित्य हृदय स्रोत बोलते हैं, गीता प्रेस की पुस्तकों में आसानी से उपलब्ध होता है। ऐसे स्रोत का अगर ये पाठ करते हैं तो लाइफ तो इनकी ठीक है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। साथ में इनका हृदय भी ठीक हो जाएगा, यानी कि हृदय की जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। हृदय की समस्याओं का एक और मतलब ये होता है, आप इसको ऐसे भी समझते हैं कि कमज़ोर हृदय के लोग हैं,
थोड़ी थोड़ी बातों पे आसानी से घबरा जाते हैं, ये भी स्थितियाँ होती हैं। चलिए, इनकी लाइफ लाइन की चर्चा होगी, हृदय रेखा की चर्चा होगी। अगर व्यक्ति का मस्तिष्क ठीक नहीं है तो उसके दिमाग में अच्छे पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे, सकारात्मक विचार नहीं आएंगे, और फिर वो ठीक नहीं होगा। तो मस्तिष्क रेखा भी आपकी जन्म स्थान के पॉइंट से ही स्टार्ट होती है। जब भी कभी भी कोई रेखा मस्तिष्क रेखा जब भी एक साथ स्टार्ट होती है, एक साथ का मतलब जब मस्तिष्क रेखा स्टार्ट होती है जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट से अगर लाइफलाइन प्रारंभ हो, या जिस पॉइंट से लाइफलाइन प्रारंभ होती है उसी स्थान से मस्तिष्क रेखा प्रारंभ हो, ये एक शुभ संकेत होता है, अच्छा संकेत होता है, एक अच्छे पुत्र का संकेत होता है। पिता ऐसे पुत्रों से प्रसन्न रहता है, और यूँ कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब भी कोई कार्य करेगा किसी से पूछ करके करेगा, मनमानी नहीं करेगा और अच्छा कार्य करेगा। ये इनकी एक पॉजिटिव क्वालिटी दिखाई दे रही है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं मस्तिष्क रेखा की, कि मस्तिष्क का कैसा रहेगा। तो इस मस्तिष्क रेखा की चर्चा करें अगर हम, तो ये इनका शार्प मस्तिष्क, देखिए यहाँ से मस्तिष्क रेखा स्टार्ट होकर के ये, अब लास्ट में एक थोड़ा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है इन्होंने, क्योंकि फोटो बहुत अच्छे से खींचा है। कई बार लोग फोटो अच्छे से नहीं खींचते तो बड़ी परेशानी होती है, बड़ी ग्लानी होती है। तो मस्तिष्क रेखा तो इनकी ऐसे आराम से निकल गई, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इस रेखा को इसने काट दिया है। कहाँ पे काटा है? इंड पॉइंट पे। इंड पॉइंट पे काटा है। अब इसको कुछ लोग कह देंगे प्लस का निशान बना है, कुछ लोग कह देंगे गुणा का निशान बना है। देखो, इन सब बातों के चक्कर मत पड़िए। अगर आप ज्योतिष जानते हैं तो बात करिए। फर्जी की बातें, सुनी सुनाई बातें कि पुरुष का दायां हाथ देखा जाता है, स्त्री का बायां हाथ देखा जाता है, किसका पैर देखा जाता है, किसका मुंह देखा जाता है, किसकी ये सब फर्जी की बातें मत करिए आप। इन बातों का कोई मतलब नहीं है, बेकार की बातें हैं। आप भी डिस्टर्ब होंगे, सामने वाला भी डिस्टर्ब होगा, उसको अगर उसको ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आता है तो यहाँ पर देखते हैं हम कि मस्तिष्क रेखा ऐसे निकल गई, और लेकिन थोड़ा सा इसने रेखा काटा है। जो काटा है वो रेखा थोड़ी सी पतली है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इनका मस्तिष्क ठीक है, इनकी सोचने की क्षमता, मस्तिष्क का मतलब इनकी सोचने की क्षमता ठीक है। ये अच्छा सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, अपने लिए बेटर सोच सकते हैं। सलाह ये दूसरों से लेते ही हैं, तो कभी भी गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जब सलाह लेकर व्यक्ति काम करता है तो गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा यहाँ पर कटी हुई है, तो ऐसे लोगों के स्वयं के निर्णय कई बार स्वयं के लिए ठीक नहीं होते। तो लास्ट इसका ऑप्शन ये है अपने आप को ठीक करने का, कि ये सलाह लेकर के ही काम करें। अब इसमें प्रश्न कुछ लोग उठा देंगे कि गुरुदेव गुरुजी आपने यहाँ तो बता दिया, लेकिन ये भी तो रेखा कटी हुई है। देखो भैया, ये बुद्धि की रेखा है, व्यापार की रेखा है, बुद्धि की रेखा है, विवेक की रेखा है। ये रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है? इस पॉइंट से कहीं से भी स्टार्ट होकर के जो रेखा बुद्ध पर्वत तक जाती है उसे बुद्ध रेखा कहते हैं। अब ये यहाँ से नहीं स्टार्ट होकर के, ये लाइफ लाइन से स्टार्ट है, ये चलती हुई यहाँ तक पहुँच गई, इसको बुद्ध रेखा कहते हैं। जब ये इस प्रकार बुद्ध रेखा बड़ी है, लंबी है, दिखाई दे रही है, इसका मतलब इनका बुद्ध ठीक है। अब जब इस प्रकार लंबी रेखा जाएगी तो कहीं किसी न किसी को काटेगी, तो हम चिंता करने वाली कोई बात क्या है, तो इसको गलत नहीं मानते। कुल मिला के अगर ओरल बात करें, लाइफ लाइन ठीक है, मस्तिष्क रेखा ठीक है, हृदय रेखा कमज़ोर है, उसके लिए मैंने आदित्य स्रोत का पाठ बताया। अब इनका जो प्रमुख प्रश्न था वो था धन का। अब इन्होंने हमको तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन अब इनका स्नेह है कि हमारे हाथ पे चर्चा करिए, तो हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, बाय बर्थ व्यक्ति के पास धन है, इसमें कहीं कोई संदेह जैसी वस्तु नहीं है। देखिए, ये स्थान चेक करिए आप, यहाँ पर ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए यहाँ से ये रेखा वो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही भाई, क्या गड़बड़ हो गया जी। ये रेखा आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये कौन सी रेखा है? इस रेखा को ही भैया भाग्य रेखा कहते हैं, फेट लाइन कहते हैं, इसी से सब कुछ प्राप्त होता है। अब ये यहाँ से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रही है? चलते 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 ये पहुँच गई, और आगे जाकर के इसका डबल मूव हो गया, सर्प के अनुसार ये रेखा बन गई। अब हमारा जो प्रश्न था इनका भाग्य कैसा रहेगा, तो भैया भाग्य तो बचपन से ठीक है, इनका भाग्य में कहीं कोई कमी नहीं है। भाग्य रेखा आपकी ये जा रही है, अरे भैया बताओ तो, ये जा रही है। बुध रेखा आपकी ये जा रही है, मस्तिष्क रेखा आपकी ये जा रही है, चाहिए क्या? और मंगल रेखा आपकी ये सीधे यहाँ बढ़ गई है, और लाइफ लाइन आपकी यहाँ पर बढ़ गई, कुछ रेखा कटी कहीं पर। तो कहने का मतलब भाग्य इनका ठीक है,
धन की किसी प्रकार की समस्या इनके जीवन पे नहीं है, लेकिन हृदय कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी तालाब में, किसी पोखर में कुंतलों सोना रखा है, इनसे कह दिया जाए भैया कूद जाओ, तो नहीं कूदेंगे। ऐसा भाग्य है इनका, क्योंकि हृदय कमज़ोर है। हृदय कमज़ोर है तो डट करके बड़ी होशियारी से कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इस बातों को पुष्पेंद्र जाखड़ जी को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जी हाँ, प्रमुख रेखा सूर्य के बारे में हमने चर्चा नहीं की, सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका सूर्य पर्वत है, ये आपका सूर्य पर्वत है। इस पर्वत के बीच में जो भी रेखा होती है उसे सूर्य रेखा कहते हैं। अब इस पर्वत में कई सूर्य रेखाएं हैं, लेकिन भैया कई सूर्य रेखाएं होने का मतलब क्या है? बोझ तो आपने गट्ठर का बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन प्रत्येक लकड़ी कमज़ोर है। तो ऐसा कई लकड़ियां मिलकर के भी बहुत कुछ नहीं कर सकती। इसमें से पूरा गट्ठर आपके पास ना होता, पूरा बोझ आपके पास ना होता, एक ही लकड़ी होती लेकिन मजबूत होती। तो यहाँ पर सूर्य रेखा है तो आपकी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। कुल मिला के प्रशासनिक लोगों से संपर्क तो आपका ठीक रहेगा, लेकिन आप ये सोच लें कि नहीं बहुत अच्छा रहेगा, तो ये फिर थोड़ा सा कठिन विषय है। साथ में एक विषय और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो ये इनका सूर्य का पॉइंट है, इस सूर्य के पॉइंट में एक बहुत बड़ा स्पॉट दिखाई दे रहा है, दाग दिखाई दे रहा है, जो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस चीज़ को आप स्वयं गौर कर सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। पुष्पेंद्र जी, इस पे जब आप इसको देखिएगा तो बताइएगा हमें कि क्या आंखें कमज़ोर हैं क्या आपकी। ये पॉइंट हो गया, इसी के साथ ये पॉइंट हो गया, और यहाँ पर ये पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार ये कई प्रकार के क्रॉस बने हैं। ये बने कहाँ पर हैं? सूर्य रेखा पर क्रॉस बने हैं। और सूर्य रेखा पर क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य रेखा आँखों का प्रतीक होता है। सूर्य रेखा आँखों का ही प्रतिबिंब माना जाता है, और वो इसी आँख में अगर इस प्रकार का स्पॉट है, ये वाला देखिए, दोबारा फिर दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए, तो इसको ठीक नहीं माना जाएगा। ये आँखों कमज़ोर करता है। अगर सूर्य रेखा की बात करें तो सूर्य रेखा काफ़ी ठीक है, कई रेखाएं छोटी छोटी हैं जो ठीक हैं, अच्छी हैं, लेकिन ये सारी रेखाएं कहीं ना कहीं कटी हुई हैं, तो भी इसको बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। तो ये आपकी सूर्य रेखा होगी। चलिए बुध रेखा की बात करें, मैंने पहले ही कहा है कि बुध रेखा इनकी बुद्धि प्रवीण है, ये श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह वाला शब्द ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें। देखिए, बुध की उंगली ने सूर्य की उंगली के ऊपर वाले पोर को छोड़ करके और आगे बढ़ चुकी है। भैया इतनी आगे बढ़ चुकी है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। बस समस्या एक ही आती है, हृदय कमज़ोर है, तो बड़ा निर्णय नहीं ले पाते। तो ये इनको सोचना होगा। बुध में कई खड़ी रेखाएं हैं। पुष्पेंद्र जाखड़ जी, आप हमें अपनी जन्म कुंडली व्हाट्सअप करिएगा, तो हम उसमें देख करके और देखते हैं कि इतना सब कुछ अच्छा है तो जन्म कुंडली में स्थिति क्या है। यहाँ पर कई रेखा है, बुद्धि के ये बादशाह हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको, आपने ध्यान दिया था स्टार्टिंग में, माफ करें स्टार्टिंग में नहीं, मध्य में, वो ये कि इनकी बुद्ध की रेखा देखिए इस प्रकार यह है। यहाँ से माफ करिए, हम आपको थोड़ा सा बैक आ जाते हैं कभी कभी। देखिए, बुद्ध रेखा की यहाँ है, और एक और बुद्ध रेखा यहाँ से निकल कर के इस प्रकार जा रही है। तो बुद्धि के पूर्ण आदमी हैं। उसके बाद भैया ये बड़ा गड़बड़ मामला चल रहा है। अब इनकी बुद्धि लगती कहाँ है? ये शुक्र का पर्वत है, ये वाला आपका शुक्र पर्वत से एक रेखा निकल करके जाते हुए बुद्ध में पहुँच गई। सारा इनका जो दिमाग है वो इस चक्कर में है कि जल्दी से शादी हो जाए और बढ़िया सी पत्नी मिल जाए, और भैया फिर बस और जीवन में नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो भैया पत्नी अच्छी मिल जाएगी, श्रेष्ठ पत्नी मिलेगी, लेकिन शादी वादी कर लीजिएगा, बाकी भटकिए नहीं इधर। ये हमारा आपसे निवेदन है, अन्यथा कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ लूट जाएगा। चलिए जीवन के कुछ और पलों के बारे में बात करें कि बाकी जीवन कैसा है। चलो शनि महाराज की चर्चा करते हैं।
भाग रेखा निकल करके यहाँ पे जा रही है, भाग रेखा ठीक है। एक भाग रेखा निकल करके यहाँ जा रही है, दूसरी भाग रेखा निकल करके यहाँ जा रही है, लेकिन खास बात ये भाग रेखा निकल करके यहाँ चढ़ करके आगे पहुँच गई है। ऐसी तो भाग रेखा हमने देखी ही नहीं है। चलो हाईलाइट करते थोड़ा सा इसको, इसको छोड़ो, दोबारा देखिए, ये भाग रेखा निकल करके चढ़ करके यहाँ से इधर पहुँच गई है, और ये यहाँ से निकल करके ऐसे इधर पहुँच गई है। तो ये भाग रेखा इनकी ठीक है। कई लोग दिमाग में विचार आ रहा होगा कि भाग रेखा निकल करके इस पॉइंट तक पहुँच गई तो अच्छा है, अच्छा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अगर भाग रेखा निकल कर यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचती है, यानी कि मध्यमा उंगली की स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा छू लेती है, टच करती है, तो ठीक नहीं होता। लेकिन ये अगर बढ़ करके और ऊपर चली जाती है तो इसको फिर अच्छा मानते हैं। शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत इनका बहुत बढ़िया है। और पुष्पेंद्र जी, हमें आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे अपनी कुंडली भेज दीजिए। आप देखिए, ये स्क्वायर का निशान हो गया, ये ट्रायंगल का निशान हो गया, ये तारे का निशान हो गया, ये कोई भी निशान है, अगर शुक्र पर्वत में कोई भी रेखा है तो इसको अच्छा ही मानते हैं। अब शुक्र पर्वत में तो भैया इनके स्वास्तिक बना हुआ है, जो सनातन धर्म का सबसे श्रेष्ठ प्रतीक होता है। चेक करिए थोड़ा सा आप लोग, कैसे स्वास्तिक बन गया। ऐसा तो नहीं हम आपको झूठ ही बता रहे हो और आप हमारी बात पर विश्वास कर लेते हैं कि आचार्य जी जो कहेंगे सही कहेंगे। भैया आचार्य जी जो कहेंगे सही नहीं कहेंगे, जो आचार्य जी ने पढ़ रखा है वही बताएंगे। अब यहाँ पर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। भैया ये वाणी के बादशाह हैं, बस कमजोरी है, हार्ट हृदय से कमज़ोर है। ये भैया जब इस प्रकार की रेखा यहाँ पे होती है, प्लस का निशान होता है, स्क्वायर का निशान होता है, कुछ बना होता है गुरु पर्वत में, कुछ का मतलब अच्छे निशान, तो भैया बहुत श्रेष्ठ बात होती है। एक चीज़ यहाँ पर और गौर करने वाली बात है कि जब भी कोई रेखा लाइफ लाइन से निकल करके गुरु पर्वत को जाती है, जब भी कोई रेखा लाइफ लाइन को टच करते हुए गुरु पर्वत को जाती है, तो ऐसी रेखा व्यक्ति को सरकारी पद की ओर अग्रसर करती है, या यूँ समझिए उस व्यक्ति को सरकारी पद की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर आप चेक करते हैं, देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन ऐसे निकल गई, लाइफ लाइन से एक रेखा निकल करके बुध पर्वत तक पहुँच रही, गुरु पर्वत तक पहुँच रही है, एक रेखा और निकल करके गुरु पर्वत तक पहुँच रही है। तो भैया सरकारी पद के लिए एक रेखा और निकल करके गुरु पर्वत तक पहुँच रही है, तो सरकारी पद के लिए ठीक है, अच्छा है। लेकिन अब आप इसमें प्रश्न उठता है कि ये सरकारी नौकरी करते हैं कि नहीं करते, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, लेकिन सरकारी पद का योग है, अच्छे पद का योग है। तो ये तो पुष्पेंद्र जाखड़ जी के विषय में थोड़ी सी चर्चा थी, बहुत चर्चा बाकी है। बाकी चर्चा जब ये हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो हम इनसे बात करेंगे। ये शारीरिक रूप से बड़े मजबूत व्यक्ति हैं, देखिए, और केवल मजबूत नहीं है, इनके कई घर भी हैं। अब वो पैतृक भी हो सकते हैं, इनके स्वयं कमाए के भी तत्काल के होंगे नहीं, तो कई घर इनके बने हुए हैं, पक्के बने हुए हैं, और बड़ा बढ़िया जीवन जी रहे हैं मेरे हिसाब से। मैं क्यों व्हाट्सअप में चर्चा होती, मुझे बहुत जानकारी नहीं है बारे में। बहुत अच्छा जीवन जी रहे, बहुत बढ़िया जीवन जी रहे। आदित्य हृदय स्रोत का अगर पाठ ये कंटिन्यू प्रारंभ कर दें तो इतना मान करके चलिए कि इनका जीवन बदल जाएगा और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और किसी कारण से अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप हमारा नंबर ढूंढ लीजिए, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, 9026272889। और हमसे कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है, आप हमें संपर्क करते हैं। आप सबको राधे कृष्णा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।